अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। स्क्रीन पर दिख रहे इन 7 नामों में अब बीजेपी सांसद होने का टैग जुड़ गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूर कर लिया है। राज्यसभा की ऑफिशियली वेबसाइट पर भी इन सांसदों को बीजेपी के सदस्यों के रूप में दिखाया गया है। इस फैसले के साथ ही उच्च सदन में एनडीए की ताकत में भी इजाफा हुआ है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सोमवार को बड़ा झटका मिला। आपके साथ बागी राज्यसभा सांसद अब आधिकारिक रूप से बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। राज्यसभा चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है और एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ताकत बढ़कर 148 हो गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसदों की संख्या 10 से घटकर 3 रह गई है। इससे पहले आपने रविवार को सभापति से 7 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। सांसद संजय सिंह ने 7 सांसदों को दल बदल कानून के उल्लंघन का दोषी बताया था। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की लिस्ट में राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों का नाम आधिकारिक तौर पर जुड़ने के बाद अब राघव चड्ढा के अलावा आपके 6 सांसद भाजपाई हो चुके हैं। तो वहीं पार्टी छोड़ने के बाद सोमवार को राघव चड्ढा ने कुछ इस अंदाज में अपने ऊपर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आपके सांसदों के इस्तीफे से मची सियासी खींचातान के बीच राघव चड्ढा ने वीडियो जारी करके आपकी मौजूदा स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही पार्टी छोड़ने के पीछे के कई कारण भी सामने रखे। जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था that perhaps I'm the right man but in the wrong party। मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के आप छोड़ने के फैसले पर कई सवाल उठ रहे थे। कुछ लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे, तो कुछ उनके फैसले के पीछे के कारण जानना चाहते थे। ऐसे में राघव चड्ढा ने इस वीडियो के जरिए पार्टी छोड़ने के कारणों के साथ ही तमाम सवालों के सीधे जवाब दिए हैं। अब देखना होगा कि राघव इस वीडियो के जरिए जनता तक अपना पक्ष पहुंचाने में कितना कामयाब रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।